Good afternoon, class. Today we see the format of company's profit and loss account. Its first point is revenue from operation. Revenue from operations mean इनकम अर्न फ्रॉम द बिजनेस. ठीक है, जो भी हमने अपने बिजनेस से इनकम को अर्न किया हुआ है या जिस तरीके से भी इनकम को अर्न किया है वो सब हमारी क्या हो जाएगी, रेवेन्यू में हो जाएगी. इसमें हम बेसिकली तीन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं. जितनी भी हमने नेट सेल्स की हुई है, जो भी हमारा सेल्स ऑफ स्क्रैप होता है और जो भी हमारा रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज होता है. ठीक, जो भी सेकंड पॉइंट है अदर इनकम. अदर इनकम इज़ द रेवेन्यू डेट इज़ नॉट अर्न फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन. ठीक है, ये ऐसी इनकम होती है जो कि हमने अर्न नहीं की होती बिजनेस ऑपरेशन से. जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो भी हमने बिजनेस को करने से इनकम अर्न की होती है, ठीक है, वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में आ जाती है. और ऐसी इनकम जो कि हमने बिजनेस को करने से अर्न नहीं की होती है वो अदर इनकम में आ जाती है. फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि हम कहते हैं कि रेंट रिसीव्ड. ठीक है, कि हमारे पास कोई भी बिल्डिंग थी तो हमने उसको रेंट पे दी थी, तो उससे हमने रेंट रिसीव किया, तो ये हमारी अदर इनकम में आ जाएगी, बिजनेस इनकम में नहीं आएगी. ठीक है, सेकंड इसको कह सकते हैं जैसे इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड. इसके बाद प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्सचर एसेट या इन्वेस्टमेंट. ठीक, और उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आ जाएगा टोटल इनकम. टोटल इनकम जो भी हमने अपनी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की होगी और जो भी हमारी अदर इनकम होगी, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, टोटल इनकम आ जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अपने एक्सपेंसेस. 4 पॉइंट है हमारा एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस में फर्स्ट पॉइंट है हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम. तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का मतलब है कि कितना हमने मटेरियल कंज्यूम किया, उसकी क्या कॉस्ट आई है. ठीक है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए जो भी हमारा ओपनिंग स्टॉक होगा, ओपनिंग स्टॉक में जो भी हमने नेट परचेज किया होगा, उस नेट परचेज में से क्लोजिंग स्टॉक को लेस करने के बाद हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड. जो भी हमने परचेज किया हुआ है, जो भी हमारा एयर इन ऑफ द परचेज होगा या नेट परचेज होगा, वो हमारा इस पॉइंट्स के अंदर आएगा. ठीक है, उसके बाद है हमारा चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड. ठीक, अगर हमारे ईयर ऑफ द एंड कोई भी इन्वेंट्रीज में चेंजेस हुए हैं या फिनिश्ड गुड्स में कोई भी चेंजेस हुए हैं तो वो इस पॉइंट के अंदर आएंगे. वो सब हमारे क्या होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं. ठीक है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारी ओपनिंग स्टॉक होगा, ओपनिंग स्टॉक में से अगर हम क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देंगे तो हमारा चेंज इन इन्वेंट्रीज पता चल जाएगी. ठीक, नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस. ठीक है, एम्प्लॉय से रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को वेजेस देते हैं. ठीक है, सैलरीज देते हैं और स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस होते हैं. ठीक है, तो ऐसे एक्सपेंसेस जो है वो हमारे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है फाइनेंस कॉस्ट. फाइनेंस कॉस्ट क्या होती है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय द कंपनी ऑन इट्स बोरिंग. ठीक है, ऐसा अमाउंट जिसका इंटरेस्ट जो है वो कंपनी को पेड करना पड़ता है जब भी उसने बोरिंग किया होगा किसी से. ठीक, इसके बाद है हमारा डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस. डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन मे बी डिफाइंड एज द परमानेंट एंड कंटिन्यूइंग डिमिनिशिंग इन द क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ द वैल्यू ऑफ द एसेट. ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या होता है कि जब हम किसी भी एसेट को परमानेंट यूज़ करते रहते हैं तो उसको यूज़ करने से क्या होता है कि उस एसेट की क्वालिटी और क्वांटिटी, ठीक है, वो क्या होती है, धीमे धीमे डिमिनिश होती जाती है. तो वो क्या कहलाता है, हमारा उस एसेट पे डेप्रिसिएशन कहलाता है. बात करें हम अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस की, तो अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस इज द राइट ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट ओवर इट्स एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ यूज़. ठीक है, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस जो हैं बेसिकली ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि यूज़ किया जाता है हमारे इंटेंजिबल एसेट्स पे. जो भी हमारी इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं तो वो एक एक्सपेक्टेड पीरियड के बाद क्या होती हैं, उनको राइट ऑफ कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है. ठीक है, विच रिफ्लेक्ट द कंजम्पशन ऑफ द एसेट, जो कि किसको रिफ्लेक्ट करती है, हमारी कंजम्पशन ऑफ द एसेट को. फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम कहें कि जैसे गुडविल है, तो गुडविल को एक पीरियड ऑफ टाइम पे क्या होता है कि राइट ऑफ कर दिया जाता है. ठीक है, तो वो हमारा अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस हो गया. पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गए, ट्रेडमार्क हो गए, इन सबको अगर हम राइट ऑफ कर देंगे एक टाइम पीरियड के बाद तो ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे हो जाएंगे ये अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस. ठीक है, तो ये भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं.
इसके बाद नेक्स्ट है हमारा अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में कुछ हमारे बिजनेस से रिलेटेड पिटी एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि टेलीफोन एक्सपेंसेस हो गया, रेंट एंड टैक्सेस हो गए, ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो गया, लॉस ऑफ सेल्स एंड फिक्स्ड एसेट हो गया, बैड डेब्ट्स हो गए, कैश एंड डिस्काउंट हो गए, ठीक, एंड सो। नाउ नेक्स्ट है टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे सभी एक्सपेंसेस को हम ऐड कर लेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, टोटल एक्सपेंसेस पता चल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब उसके बाद हमें क्या पता करना पड़ेगा कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा कितना है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारी टोटल इनकम हुई होगी उस इनकम में से हमें एक्सपेंसेस को लेस करना होगा। उस एक्सपेंसेस को लेस करने के बाद हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, जो भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद हम क्या करेंगे, उसके ऊपर जो भी टैक्सेस अप्लाई होंगे टैक्सेस अप्लाई करेंगे। टैक्सेस अप्लाई करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला हुआ है उसमें से जो भी हमने टैक्सेस लगाए हुए हैं उनको लेस करने के बाद हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो पता चल जाएगा, ठीक है।